हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा चैनल राहुल विद कंटेंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की बार पोस्ट के बारे में। तो बस अब वीडियो में बने रहें। आफ्टर अ लॉन्ग रिसर्च दिस वीडियो हैज़ बीन मेड फॉर यू ऑल। तो आप वीडियो को आप स्किप बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, ये वीडियो अपने आप में एक मास्टर वीडियो रहने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा फुल देख लेंगे तो फिर आपको कहीं और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस अब वीडियो में बने रहें। दोस्तों, मैं जो आज ये जो डेटा मैं कलेक्ट किया हूँ वो मैं प्रीवियस ईयर के बेस्ट पे ही डाटा को कलेक्ट किया हूँ, ठीक है। तो एक भी बात मैं भ्रामक में नहीं लिखा हूँ, ठीक है। अब देखिए, मैं लिखा हूँ यहाँ पे, इसमें पहले आप देख लीजिए बार्बर ट्रेड टेस्ट, और मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं आएगा। देखिए, इसमें आपको काम 3 प्रकार की करवाई जाएंगी। दोस्तों, आपको ज़्यादा भ्रामक में पढ़ना नहीं है कि एक काम करवाया जाएगा, ऐसे करवाया जाएगा, वो है ये नहीं। आपको 3 प्रकार के काम कराई जाएगी, जैसा कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की नोटिफिकेशन में आया था। अब कौन कौन सा 3 काम है? तो एक है हैंडलिंग ऑफ टूल्स। हैंडलिंग ऑफ टूल्स दोस्तों, ये सबसे मेन जो ये घटक होने वाले हैं, सब में से ये सबसे मैन है ये हैंडलिंग ऑफ टूल्स कि आप औजार को किस तरह से हैंडल करते हैं, आप उसे किस तरह से पकड़ते हैं, ठीक है। और देखिए, दूसरा मैंने लिखा है हेयर कटिंग, और तीसरा है दोस्तों शेविंग। अगर आपको इन तीनों कामों में अगर आपको ये 3 काम आता होगा अच्छे से, तो आप समझ लीजिए कि आप ट्रेड टेस्ट में नहीं फेल होंगे। दोस्तों, मैं वीडियो में और भी आगे बढ़ूं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि बार्बर के लिए बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि बार्बर पोस्ट के लिए अप्लाई वही लोग कर पाते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो आप तो एक्सपीरियंस्ड होंगे ही। मैं आपको बताऊंगा थोड़ी सी इसमें कि आपसे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे पूछी जा सकती है। आप उतना भी ज़्यादा आप एक्सपीरियंस नहीं होंगे, क्योंकि आपका नंबर भी पढ़ना लिखना भी प्लस में बार्बर का भी काम करना, तो लोग ज़्यादा इंगेज नहीं हो पाते हैं बार्बर में। तो अपनी पढ़ाई लिखाई के कारण थोड़ा सा उसमें कम ध्यान दे पाते हैं, ठीक है। तो मैं इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर लिखा हूँ, और मैं वही क्वेश्चन को लिखा हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैं लिखा हूँ शेविंग के लिए समय, हेयर कटिंग के लिए समय, और उसके बाद मैं दोस्तों लिखा हूँ सावधानी। सावधानी आपको किन चीज़ों में बरतनी है। देखिए, मैं अभी आपको बताऊंगा कि शेविंग के लिए आपको कितना समय दिया जाएगा और आपको हेयर कटिंग के लिए कितना समय दिया जाएगा। इससे पहले कि आपको कुछ क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। आप बार्बर ट्रेड टेस्ट में जाने के पहले अपने आप को इतना ज़्यादा प्रिपेयर कर लें कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस पूरा आ जाए। देखिए, आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बार्बर शॉप के 4 टूल्स का नाम बताएं। अब 4 टूल्स 4 औजार का नाम बताएं। आप बता सकते हैं ट्रिमर, सीजर्स ट्रिमर जैसे जो ये वाला मशीन आपको दिख रहा है, सीजर्स यानी कि कैंची, कॉम्ब है ना, फिर है जो हेयर क्लिप जैसे जो हेयर में लगाकर उसे बाल को काटा जाता है, ठीक है। तो आप कोई भी 4 टूल्स का नाम बता देंगे। जब आप ट्रेड टेस्ट देंगे तो आपका आई कांटेक्ट अच्छा रहना चाहिए। आप अपने चेहरे पे ऐसा मुस्कान लाइएगा, चाहे तो आप ऐसा हाव भाव आप लाइएगा ताकि उसको लगे ना कि आप नए नए हैं इस फील्ड में, ठीक है। तो आपको आई कांटेक्ट वहाँ पे बना कर रखना है। देखिए, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखा हूँ कि शेविंग के बाद लोशन क्यों लगाया जाता है। भाई, शेविंग के बाद लोशन क्यों लगाया जाता है? अगर आप इस फील्ड में हैं तो भली भांति आपको मालूम होगा। तो आपको यहाँ पे आंसर देना है कि इन्फेक्शन से बचने के लिए हम लोग लोशन लगाते हैं, ठीक है। देखिए, मैं लिखा हूँ थर्ड क्वेश्चन कि शेविंग के बाद फिटकरी क्यों लगाया जाता है। देखिए, अगर आप शेविंग करते वक्त जैसे अगर किसी की थोड़ा सा फोड़ा हो, फुंसी हो, अगर शेविंग करते समय कट जाए थोड़ा, अगर ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो ये फिटकरी क्या करता है, अगर आप फिटकरी आप वहाँ पे लगाइएगा तो उस ब्लड को क्लॉट कर देगा, यानी कि वहाँ पे उसको जमा देगा और ब्लड ज़्यादा बहने के लिए नहीं देगा, ठीक है। तो आपको एक आंसर बताना है। और दूसरी, इसको मुलायम करने के लिए अगर आप जिन्हें लगाते होंगे तो उन्हें भी आभास ऐसा होता होगा कि इनकी जो शेविंग का जो जगह है यहाँ पे गाल में, उसका वहाँ पे जगह वाला ये मुलायम हो जाता है फिटकरी लगाने के बाद। देखिए, तीसरा, बिखरे बालों को सीधा करने के लिए किस प्रकार की कंघी का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, कंघी भी कई प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करूं तो जैसे अगर किन्हीं का घुंघरैला बाल है उसके लिए अलग कंघी का यूज किया जाता है। मूंछ काटने के लिए
अलग कंघी का यूज किया जाता है, दाढ़ी बनाने के लिए अलग कंघी का यूज किया जाता है ना। तो कंघी कई प्रकार के होते हैं, तो आपको कंघियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए और कौन सा कंघी का क्या यूज है। तो मैं क्या लिखा हूँ कि बिखरे बालों को सीधा करने के लिए किस प्रकार की कंघी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका आंसर होगा बड़े दांत वाले कंघी। ठीक है, जो बड़े दांत वाला कंघी होते हैं आप उनसे बाल को सीधा कर लीजिएगा और उसके बाद आप उसे काटिएगा। आपसे और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आमतौर पर लोग किस प्रकार की कंघी का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर लोग किस प्रकार की कंघी का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग प्लास्टिक कंघी का इस्तेमाल करते हैं मैनुअली, है ना। सब लोग हम लोग अपने घर में। कंघी के प्रकार व इसके काम को बताएं। आपको कंघी दे दिया जाएगा वहाँ पे और आपसे पूछा जाएगा इस कंघी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है जनरली। ठीक है, तो अगर आप बार्बर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भली भांति आपको मालूम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैंची के प्रकार व इसके काम। देखिए कैंची भी कई प्रकार के होते हैं, तो उनके जो पकड़ने का एक होता है ना कि उसे किस तरह से पकड़ा जाए, तो उनका पकड़ने का भी अलग अलग टाइप होता है। ठीक है, कैंची का। और इसके साथ साथ कई ऐसा कैंची होता है जिसमें दांत लगे हुए होते हैं, जिसे थीन सीजर्स कहा जाता है। ठीक है, तो बाल को हैवी बाल को हटाने के लिए, बाल को अच्छा करने के लिए, बाल को पूरा सेट करने के लिए, तो आपको उन सारी कैंचियों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। हो सकता है कि आपको कैंचियों के प्रकार में से एक कैंची दे दे और उसमें से आपसे पूछा जाए कि इस कैंची का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसकी नॉलेज आपको प्रॉपर होनी चाहिए। देखिए मैं नेक्स्ट लिखा हूँ कि हेयर ड्रायर का उपयोग क्यों किया जाता है। हेयर ड्रायर का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए अगर आप बाल वगैरह पहले काटते हैं ना, तो बाल वगैरह काटने के बाद आप हेयर ड्रायर का आप यूज करते हैं। क्यों हम लोग हेयर ड्रायर का मतलब ये हम लोग हेयर ड्रायर को क्यों यूज करते हैं, ताकि जो गीला बाल, पहला बात तो सूखा हो, सूख जाए। दूसरी बात, जो जितना भी जो कटा फटा जो शेष बच गया है, ठीक है, माथा वगैरह में, और वो भी उस हवा के माध्यम से हटा दिया जाता है और बिखरे बालों को सीधा कर लिया जाता है इस हेयर ड्रायर के माध्यम से। देखिए फिर आपको उसमें पूछेगा कि ट्रिमर की क्लिप की साइज़ बताओ, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई, तो आप ज़्यादातर काम करेंगे ट्रिमर के माध्यम से ही। अब ऐसा नहीं है कि आप कैंची सब चला ही रहे हैं, उसमें आपको जल्दी जल्दी काम करना होता है। इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि हेयर कटिंग के लिए कितना समय आपको दिया जाएगा और शेविंग के लिए आपको कितना समय दिया जाएगा। तो ठीक है, तो ट्रिमर की क्लिप की साइज़ के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी लीजिएगा, चूँकि ऐसा भी होता है जो इसका होता है साइज़ 0 नंबर का होता है, 1 नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है ना। आपको जैसे बीच वाले बाल को काटना है तो उसके लिए हम लोग अलग क्लिप की साइज़ को यूज करते हैं। और जैसे यहाँ जो ये कलम होती है ना, जो इनकी अगर यहाँ पे बाल अगर हटाना हो तो उसके लिए अलग क्लिप की साइज़ को हम लोग यूज करते हैं ट्रिमर की। और आजकल जितने भी सैलून हैं मेरे भाई, उन सारे सैलूनों में कैंची का उपयोग बहुत ही कम हो गया है और वहाँ पे कैंची के जगह पे हम लोग उन लोग ट्रिमर का इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी समय भी बचा लेते हैं। जिस काम को पहले करने में 10 मिनट 20 मिनट लिया जाता था, जैसे अगर 20 मिनट लिया जाता था, अभी उस काम को 20 मिनट के जगह मात्र 10 से 12 मिनट में किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको ट्रिमर की यूज के बारे में अच्छे से जानकारी ले लेना है। अब देखिए आप वहाँ पे जो बाल काटने को मिलेगा, अब आप इसमें से आप ये मत रहिए कि आपको सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे भाई। आपको इसमें से कुछ ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है कि 2 क्वेश्चन पूछा जाए, 3 क्वेश्चन पूछा जाए, 4 क्वेश्चन पूछा जाए। ऐसा नहीं कि सारा का सारा क्वेश्चन आपसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि शेविंग के लिए आपको कितना समय दिया जाएगा। तो दोस्तों शेविंग के लिए आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 मिनट। और आपको हेयर कटिंग के लिए मात्र 7 मिनट का समय दिया जाएगा। ये दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर की बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा उन भाई को दिया गया था। ठीक है, 7 मिनट का समय दिया गया था। देखिए आपको सावधानी बरतनी किस चीज़ में है मालूम है, कि औजार को ठीक से पकड़ें। उन लोग अफसर लोग देख लेते हैं कि आप औजार को किस तरह से पकड़ रहे हैं। आपके पास कितनी भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्यों ना हो, आजकल लोग कहीं से भी बनवा रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो होगा ही, इसके साथ अब जरूर आप जान लें कि औजार को कैसे पकड़ा जाता है। तो आप औजार को ठीक से पकड़ना जान लें। अगर आप चाहें तो आप अपनी नाई से संबंधित सारी औजार को ले जा सकते हैं, क्योंकि
होता क्या है कि लोग अपने यूज किए हुए औजार में ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। हो सकता है कि आपको वहाँ पे थोड़ा कुछ अनकंफर्टेबल चीज़ें दे दिया जाए, तो अगर आप चाहें तो आप अपने औजार को अपने घर से ले जा सकते हैं वहाँ पे। और दोस्तों इसका रिज़ल्ट जल्द ही घोषित होने वाला है, चूँकि अभी बीएसएफ हेड कांस्टेबल का रिज़ल्ट अभी आ गया है। अब बीएसएफ ट्रेड्समैन की रिज़ल्ट जल्दी आने वाली है, ठीक है। मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी बनाया था। अब देखिए, एक क्वेश्चन है मेरे भाई, जो आपको इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में देना है। मैं जानूंगा कि देख रहे हैं कि मेरे कितने भाई ऐसे हैं जो बार्बर ट्रेड के लिए अप्लाई किए हुए हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बार्बर जिस कपड़ा को पहनकर बाल काटता है उस कपड़े का नाम क्या है। तो आप में से देखते हैं कि उस कपड़े आप इसका एक ठोस जवाब बताइएगा। मैनुअली हिंदी में क्या करते हैं, और आप जिस राज्य से हैं आप उस राज्य में लोग क्या कहते हैं उस कपड़े को, उस कपड़े का भी मतलब आप उस भाषा का भी प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे भाई। तो बस इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और मैं आपको बताया ना कि मात्र इसमें आपको 3 काम करनी है, हैंडलिंग ऑफ टूल्स, हेयर कटिंग और शेविंग, आपको बस यूज करना है। आपको वहाँ पे जो बाल काटने के लिए दिया जाएगा, तो आप ऐसा नहीं कि बाल आप जिस तरह से स्टाइलिश इधर काटते हो आप उस तरह से वहाँ पे काटेंगे। मेरे भाई जो फौजी की बाल कटिंग होती है आप सभी को भली भांति मालूम होगा कि इधर से यहाँ से पूरा छोटा होता है और ऊपर वाले बाल भी काफ़ी छोटे होते हैं। अब मतलब जो उनके बाल होते हैं इतने भी बड़े नहीं होते हैं कि जो यहाँ से हम लोग की कंघी चला सके ठीक से। तो ऊपर वाला बाल तो छोटा कर ही लिया जाता है, और जो नीचे वाली बाल की जो साइज़ होती है वो 0 कटिंग होती है, ठीक है, जो ट्रिमर के माध्यम से लोग करते हैं। तो आप वहाँ पे अपना जो आई कांटेक्ट बना के आप रखिएगा, और अपने पास आप मेरे भाई आई कांटेक्ट के साथ साथ अपना कॉन्फिडेंट आप ज़रूर रखिएगा। जहाँ आप अपना कॉन्फिडेंस को लॉस करेंगे वहाँ पे आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। मेरे भाई बार्बर ट्रेड टेस्ट के लिए बहुत कम लोग अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि अप्लाई वही लोग कर पाते हैं जो इस काम में एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ठीक है। तो बार्बर के लिए कट ऑफ भी काफ़ी कम रहेगा अन्य पोस्टों की तुलना में, और बार्बर के लिए कम लोग अप्लाई भी करते हैं और बहुत लोग छटते भी हैं। जैसे कोई अगर वैसे ही कोई रैंडमली आदमी अगर अप्लाई को कर दे कि नहीं भाई बार्बर के लिए जो इसका है ये कट ऑफ कम जाता है, तो वो लोग सिलेक्शन के रेस से बाहर हो जाएंगे ट्रेड टेस्ट के समय, क्यों नहीं उसके पास कितना भी है भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्यों ना हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपको स्क्रीन पे कुछ कुछ देखने को भी मिला होगा, जैसे कैंची के प्रकार, कंघी के प्रकार, ट्रिमर के प्रकार और बाल काटने के प्रकार, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो बस हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और जैसे ही किसी भी प्रकार की अपडेट आती है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की ओर से, मैं आपको अपडेट करने का प्रयास करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।